बिहार एक्सप्रेस में आज हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बिहार का एक सामान्य परिचय डिस्कस किया था और साथ में बिहार का भौतिक प्रदेश, बिहार में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, क्या क्या किन किन, या फिर नेपाल से कौन सी सीमा लगती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार का जलवायु क्षेत्र, बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, और फिर ISFR 2021 की रिपोर्ट का कुछ डाटा, बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर, सबसे कम वन कहाँ पर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज लास्ट वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती वो, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन छात्रों ने, दोस्तों ने, साथियों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि सारी हमारी PDF वगैरह, सारी क्लासेस वगैरह टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन किसी वजह से नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम से जाके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। का क्लाइमेट, ये आपका जोन, ये जोन 1 हो गया, इधर आपका जोन 2 हो गया, ये जोन 3 का A हो गया, और ये जोन 3 का B हो गया। तो हमने बताया था कि जोन A में 13 ज़िले आते हैं, 104 सेंटीमीटर वर्षा होती है, गन्ना और धान और गेहूँ बोया जाता है इधर। इधर जोन 2 में आपके 8 ज़िले आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इधर हमने बता दिया कि जोन 3 का A है, ये जूट वगैरह इधर खेती होती है, और तीसरे का B, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, कैमूर साइड में ये है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर क्लाइमेट किस टाइप का है, या फिर कौन से जो जोग्राफर हैं उन्होंने किस टाइप से इन्हें बांटा है बिहार को। हम पहले बात करते हैं कि बिहार जो है ये भारत के कर्क रेखा के उत्तरी साइड में है। कर्क रेखा के उत्तरी साइड में, तो कर्क रेखा के उत्तरी साइड में होने का मतलब है कि यहाँ पर उपोष्ण टाइप की जलवायु मिलती है। उपोष्ण कहें ये से मानसूनी कहें, मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलती है, पहली चीज़। अब बात करते हैं, कोपन एक विद्वान थे। कोपन ने कितने भागों में ये बिहार की जलवायु को बांटा है, तो कोपन ने 2 भागों में बांटा, एक तो उत्तरी बिहार की और एक दक्षिणी बिहार की। उत्तरी बिहार की जलवायु को कोपन ने CWG कहा है, CWG जलवायु क्षेत्र, और जो दक्षिणी पार्ट उसको कहा है AW, यानी कि कम वर्षा वाली। यहाँ पर मानसून का कम प्रभाव पड़ता है, इधर ज़्यादा मानसून का प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये मानसूनी जलवायु इसलिए। तो CWG, उत्तरी को CWG, नॉर्थन पार्ट की जलवायु को CWG कहा है, और साउथर्न पार्ट की क्लाइमेट को कोपन ने AW कहा है। क्लियर है। अब दूसरे जोग्राफर थे आपके त्रिवार्थी। त्रिवार्थी ने किस टाइप से इसके मतलब बिहार के भूगोल को बांटा है, तो उसने क्लाइमेट को बांटा है। तो इसने उत्तरी बिहार को बोला है CAW और साउथर्न बिहार को बोला है AW, तो ये कॉमन है। उसने बोला था, कोपन ने बोला था इसे CWG, और त्रिवार्थी ने बोला इसे CAW। ओके। अब बात करते हैं हम तीसरे जोग्राफर की। तीसरे जोग्राफर थे थॉर्नबेट। थॉर्नबेट ने क्या बोला इसको, थॉर्नबेट ने बोला है कि हम जो है इसे 2 भागों में बांटेंगे, कि ये एक तो ये वाला भाग है। थॉर्नबेट ने बोला कि ये भाग जो है उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र, इसको कहा है CBW, और बाकी जो रिमेनिंग ये पार्ट रह गया उसने बोला CAW। क्लियर है। उसने, किसने, थॉर्नबेट ने CBW बोला इसे, और ये इसको ये बोला। तो तीनों जोग्राफर का हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो बिहार में वर्षा होती चक्रवातों के माध्यम से, चक्रवातों के माध्यम से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर या कालवैशाखी। ओके। बिहार में जनरली मानसून कब आ जाता है, तो 10 जून को बिहार में मानसून एंटर कर जाता है इस साइड से। तो इसकी कौन सी है ये, तो बिहार में मानसून जो आता है, यानी कि भारत में मानसून जो आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून।
अब केरला के पास आगे ये दो भागों में बढ़ जाता है, ये ऐसे हम देखेंगे ना, एक तो ऐसे करके और ये एक इधर को आ जाता है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक ही अरबियन खाड़ी की, तो ये इधर को घूम के बंगाल को होते हुए इधर को बिहार में एंटर करता है। तो अभी एग्जाम में पूछ रहा था कि बिहार में कौन सा मानसून सबसे पहले आता है, कौन सी शाखा सबसे पहले आती है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से यहाँ पे मानसून आता है और उसकी वजह से वर्षा होती है। अब ये बारिश का पैटर्न देख लेते हैं। बारिश का पैटर्न क्या है, जैसे जैसे हम पूर्वी भाग से पश्चिमी साइड को इधर को जाएंगे, वर्षा जो कम होती चली जाएगी। सपोज करो कि यहाँ पे 250 सेंटीमीटर हो रही है, तो यहाँ पे 200, इधर 150, इधर 100, तो ऐसे ऐसे गिरती चली जाती मात्रा। इधर से इधर को जाएंगे तो बढ़ेगी। क्लियर है। ईस्टर्न बिहार से वेस्टर्न को जाते हुए वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। ऐसे यूपी को निकल जाएंगे, हरियाणा को निकल जाएंगे, फिर पंजाब को, फिर इधर को कम होती चली जाती है। क्लियर है। यानी कि पूर्वी भाग में ज़्यादा होती है और पश्चिमी भाग में कम होती है बारिश। ओके। औसतन बारिश कितनी होती है बिहार में, 112 सेंटीमीटर। कुछ किताबों में 127 भी दिया हुआ है, तो आप देखना ऑप्शन फिर 112 और 27 कौन सा है, तो 100 फिर 12 मारना है, 112, क्योंकि 112 सेंटीमीटर वर्षा, ये गवर्नमेंट डाटा है, 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो आपका ये किशनगंज है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे 250 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। सबसे कम की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे कम औरंगाबाद में होती है, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। अब हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं अब बिहार में वन क्षेत्र। इस डाटा को आप नोट कर लें, वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं बिहार में। पूरा ये समझ लें आप कि बिहार का एक क्वेश्चन अगर वन से आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बिहार में दो ही टाइप के वन मिलते हैं, एक तो हैं आपके आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है आपका शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि पतझड़े वन, डिसिडियस फॉरेस्ट आपके मिलते हैं। अब इसमें जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये है कि देखिए, पहले तो ये देखिए, जो बिहार का आपका देखेंगे आप, जो नॉर्थन साइड का पार्ट है ये यहाँ पे मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती, ये सदर्न पार्ट का है, यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ISFR रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसका डाटा क्या कहता है बिहार को लेकर। तो बिहार में अगर आप बात करें केवल वनावरण की, बिहार में वनावरण कितना है, वनावरण का क्षेत्र कितना है, तो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल क्षेत्रफल का वनावरण, ये ध्यान रखिए वनावरण की बात कर रहे हैं अभी हम, वृक्षावरण की या फिर दोनों की टोटल की बात नहीं कर रहे। तो वनावरण परसेंट में कितना है, वो 7.84%, 7.84%। पिछले साल से कितनी वृद्धि हुई है इसमें, तो पिछले साल से 1.03 की वृद्धि हुई है। अगर संख्या में पूछे तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है इसमें। अब ये देखते हैं बिहार में किस टाइप के वन सबसे ज़्यादा हैं। तो ओपन फॉरेस्ट जो है आपके, ओपन फॉरेस्ट या खुला वन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपके मध्यम वन, मध्यम रूप से घने वन कहते हैं, मध्यम घने वन। उसके बाद में आपके बहुत घने मतलब यानी कि ये सबसे कम है। अभी इन्हें कौन कौन से वन किस किस ज़िले में हैं, ये ओपन फॉरेस्ट जो आपके कैमूर में सबसे ज़्यादा हैं, ओवरऑल भी कैमूर में सबसे ज़्यादा हैं, और ये दोनों पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में बहुत घने, और ये मध्यम घने ये पश्चिमी चंपारण में है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं। हम ये टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, ज़्यादा वन। तो आपका पहला है कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा रोहतास। तो हम याद कर लेंगे KCR, कैमूर, चंपारण, रोहतास। सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा वन यहाँ पे इनमें मिलती है KCR में।
सबसे कम की बात करें, अब कम वन कहाँ पे मिलते हैं, तो वो आपके शेखपुरा, उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद इससे अलग होकर बना था। तो ये दोनों तो एक बगल बगल वाले हो गए, तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। तो KCR को सजा हो गई, KCR को सजा हो गई, ठीक है। तो वन काटने के चक्कर में KCR को सजा हो गई। KCR से आपको पता लग गया, सजा से आपको पता लग गया। ये KCR काट रहे थे अपने जंगलों में वन, कौन, KCR काट रहे थे वन, अब इनको हो गई सजा, SAGA सजा। तो ये ज़्यादा वाले हैं और ये है कम वाले, क्लियर है। ज़्यादा वाले और कम वाले, चार आपको मिनिमम याद रखने हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये ना देके ये दे देगा, ये ना देके ये दे देगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, फिर आपकी बत्ती गुल, फिर कहोगे आप अनक मनक सा घोड़े का गायब आगे को, क्लियर है। अब ये देखिए आगे, अगर बात करें प्रतिशत में, अभी हमने बात की थी टोटल क्षेत्रफल में, अब बात करते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत में अधिक कहाँ पे है, अधिक तो कैमूर, जामुई और आपके नवादा। यहाँ पर कितने कितने हैं, कैमूर में आपका इसके टोटल एरिया का 31% है, इसका 21.34 है, और इसका आपका 20.72%, 31, 21 और ये 20.72। KGN जी, चलो जे मान लो, जी मान लो KGN हमारी कंपनी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो बहुत ज़्यादा में KGN, और एक KCR, KGN KCR, क्लियर है। ज़्यादा में और कम में, कम परसेंट कहाँ पे है, शेखपुरा, बक्सर और सिवान। शेखपुरा में अपने टोटल एरिया का 0.17%, बक्सर में 0.37%, 35%, और सिवान में 0.36%। तो ये तो दोनों बराबर सराबर ही हैं, ये और ये। तो SBS शाबाश, ओके। अब ये पता लगे ज़्यादा, देखिए कैसे याद करना उन्हें, जो ज़्यादा वाले हैं उनका क्या करना है, ज़्यादा क्षेत्रफल में, देखिए ज़्यादा क्या आगे प्लस बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा क्षेत्रफल में और परसेंटे में, दोनों में कौन सा, पहले हमने देखा था KCR और दूसरे में देखा KGN, तो ये हो गया ज़्यादा वाले दोनों, KCR KGN। अब कम वाले में, जो कम वाले थे, सासू, SA नहीं, सजा हो गया कम वाले में, संख्या में सजा किसे होती है, बहुत कम होता है, पावर में हो या पैसे में हो, बाकी तो पैसे वाले को तो मुश्किल से ही होती है आजकल, लेके भाग जाते हैं ब्रिटेन को, और गरीब के सिर पे बुलडोजर चलती है इधर। सही है कि नहीं सही है भाई, गलत है यार, सही है क्यों कह दोगे। तो अब इसमें कम में परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे शेखपुरा, फिर बक्सर और फिर सजा पाके शाबाशी मिल गई भाई को, ठीक है। ये दोनों SS से हैं और ये दोनों KK से हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक तो याद रहेगा, ओके। अब देख लेते हैं वृक्षावरण, अभी तो वनावरण की बात करी थी, हम देखते हैं इसमें टोटल वन भी देख लेंगे। अब देखते हैं वृक्षावरण कहाँ पे कितना है। वृक्षावरण की बात करें तो यह टोटल एरिया का 2.48, अब वो कितना था जो वनावरण था, वनावरण देखा था हमने वो 7.84, तो ये उल्टा कर देना इसे, ठीक है। 2.48 7.84 टोटल एरिया का। अगर हम दोनों को मिला दें, वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 7.84 प्लस 2.48 बराबर 10.32%। ये टोटल बिहार में जो वन है वो 10.32% वन है,
अगर वहीं पे हम मिलाने की बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो पहले का क्षेत्रफल था 7,381 प्लस 2,341, तो ये बराबर हो जाएगा 9,722। तो इनका हो गया 9,722। क्लियर है। अब ये देखते हैं कि इनमें वृद्धि करने वाले सबसे ज़्यादा कौन से में वृद्धि करी है, सबसे कम कहाँ पे हुई है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर सबसे कमी भी हो सकती है, और जहाँ पर जब सबसे कम होंगे वहाँ पर वृद्धि ज़्यादा होगी। तो जो वृद्धि हुई है इन 2 सालों में, तो बांका, उसके बाद में जामुई, उसके बाद में गया, इन 3 में वृद्धि हुई है। बांका में याद रखो, बांका और जामुई। जो कमी आई है तो जाहिर सी बात है कमी कैसे, कैमूर में कमी आई, और आपका सुपौल में कमी आई। तो 2 याद रख लो बस इनके, कैमूर और सुपौल में। अब बिहार में आपने देखा होगा एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर में ये टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे कितने वन हैं, यहाँ पे वन है 85.71% अपने कुल क्षेत्रफल का, 85.71%। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। IFSR 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार 3 जिले घटते क्रम में बताने हैं आपको, यानी कि सबसे बड़ा बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमने देखे थे पहले कैमूर है, फिर पश्चिमी चंपारण है, फिर रोहतास है। तो पहले का आंसर ये हो गया, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में बताना है। तो यहाँ पर हो गया आपका कैमूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011-21 के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम में देखा था मैंने शेखपुरा, दूसरे नंबर पर अरवल, तीसरे नंबर पर कौन सा था, जहानाबाद। तो पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। आगे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष कितना है। तो वन ज़्यादा है, वृक्ष कम है। तो देखिए इसमें 8448 तो है नहीं, ये गलत हो गया। तो पहले में 7 पॉइंट ज़्यादा वाले में 84 है, कम वाले में 48 है। क्लियर है। तो 7.84 और 2.48, तो हमारा ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है। प्रतिशत के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर है, ये बात सही है। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण का कुल प्रतिशत 10.32% है, ये बात ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल में 81.71 भाग पर वन है। तो ये सारी बातें सही हैं इसमें। अब आगे देखते हैं। अभी देखिए हम इसको एक भूगोल में नदियों को चैप्टर को एक अलग से डिस्कस करेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। बट फिलहाल इतना देख लें आप कि पूर्व में, पश्चिम में कौन सी है, और उत्तरी गंगा की और दक्षिणी गंगा की नदियाँ कौन सी है। अब आप ईस्टर्न से वेस्टर्न लगाएंगे तो सबसे पहले आपकी आएगी इधर से ये घाघरा नदी, घाघरा, उसके बाद में गंडक, घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोशी, फिर महानंदा। सो सबसे लास्ट में महानंदा है इधर कौन सी, घाघरा, GH। देखो GH के बाद में अगर हम ABCD कैपिटल में आएंगे तो GA, फिर इधर बागमती, फिर कमला, कोशी और महानंदा। अब हम इधर देखें तो ये जस्ट बगल में बॉर्डर की साइड को हो जाती है कर्मनाशा नदी, और ये सोन नदी, ये पुनपुन, ये फाल्गु नदी, ये क्यूल नदी है, ये अजय नदी है इधर। तो इसका भी ईस्टर्न वेस्टर्न क्रम याद रखना कि कौन सी नदी किधर को निकलती है। अब हम बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज के बारे में, बिहार में कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। देखिए जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से 2000 में अपना 46% एरिया लेकर, तब से बिहार में केवल भारत का 2 से 3% रिसोर्सेज रह गया है। तो अब ज़्यादा रिसोर्सेज भारत में ये आपके बिहार में नहीं है। फिर भी जितना भी है वो केवल साउथर्न डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं में है रिसोर्स। अब कौन कौन से हैं अब हम समझ लेते हैं ज़रा। कितना परसेंट रह गया बिहार में, 2 से 3% रिसोर्स रह गया बिहार में। उनमें अभी मैक्सिमम रिसोर्स जो है वो रिसोर्सेज वो हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अब हम इसमें डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं जहाँ पे ये
रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो ये ऐसे आपका बिहार का मैप है। ये देखिए आपका इधर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में और इसके जस्ट बगल में आपका रोहतास। रोहतास। तो इन क्षेत्रों में आपको मिलता है चूना पत्थर। चूना पत्थर। क्लियर है? अब चूना पत्थर मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसके लिए कोई ना कोई तो फैक्ट्री वैक्ट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे है सीमेंट फैक्ट्री। कौन सी? सीमेंट फैक्ट्री। कौन कौन सी जगह पे? जैसे डेहरी में हो गया, डेहरी, सोन और बंजारी। तो इन 3 क्षेत्रों में इधर ये फैक्ट्री हैं, सीमेंट फैक्ट्री, रोहतास और कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में। क्लियर है? इसको हम चूना पत्थर को लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन, जो इंग्लिश के बच्चों ने चूना पत्थर के समझ नहीं आए तो लाइम स्टोन। अभी क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखते हैं हम दूसरे रिसोर्स कौन से हैं। अब आते हैं इधर हम गया। यहाँ पे गया है और ये जस्ट बगल में नवादा। तो यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं? इनमें इन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा अभ्रक। अभ्रक नवादा में सबसे ज़्यादा मिलता है अभ्रक। इसको हम माइका कहते हैं, माइका। और दूसरा क्वार्ट्स। क्वार्ट्स मिलता है आपको। तो ये इस क्षेत्र में मिलते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं अब मुंगेर की। मुंगेर। मुंगेर में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ये जो है कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं आपके? एक तो मिलता है आपको एस्बेस्टस, मैग्नीज। मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट और क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, मैग्नीज, ये आपके मिलते हैं मुंगेर में। मुंगेर में कहाँ पे? खड़गपुर की पहाड़ियों में। खड़गपुर की पहाड़ी यह है यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ी में। क्लियर है? अब बात करते हैं इधर जो और इधर का पार्ट है ये बिहार का, आपके उसमें बांका और भागलपुर। बांका और भागलपुर। तो इनमें क्या क्या मिलता है आपको? इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा चीनी मिट्टी के निक्षेप। चीनी क्ले इसको हम बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी के निक्षेप। क्लियर है? अभी हमने सारी चीज़ें देखी। अब और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए ये बिहार हो गया। अब बात करते हैं पाइराइट की। पाइराइट बिहार जो है देश में एकमात्र पाइराइट का उत्पादक राज्य है। पाइराइट, बिहार एकमात्र उत्पादक राज्य है इसका पाइराइट का। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका रोहतास में। रोहतास में मिलता है। इसका भंडारण बताया गया है कि 52 मिलियन टन के करीब भंडारण है इसका यहाँ पे। ये कहाँ पे यूज़ होता है इसका पाइराइट का? उर्वरकों में। उर्वरकों में इसका यूज़ होता है पाइराइट का। दूसरा है आपका सोना। जमुई डिस्ट्रिक्ट में है आपका सोना। जमुई, जमुई जिले में आपका करमटिया क्षेत्र है एक, करमटिया क्षेत्र। तो यहाँ पे मिलता है आपको सोना। सोना, गोल्ड। क्लियर है? और बाकी कुछ यहाँ पे भी पाया गया है पश्चिमी चंपारण में सोना। पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद में हम बात करते हैं गैलेना की। ये बांका में ही गैलेना मिलता है आपको। गैलेना, बांका में गैलेना। अब खनिज तेल के 2 जगह यहाँ पे खुदाई में पता लगा है कि यहाँ पे खनिज तेल मिलता है इस पूर्वी बिहार में आपका, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया और कटिहार यहाँ पे खुदाई का काम चालू है अभी। तो इधर जो है खनिज तेल, खनिज तेल इधर निकलने की संभावना है। क्लियर है?
अब एक लास्ट खनिज बचा हमारा इसमें, सोरा, जिनके चक्कर में अंग्रेजों से लठ चला है, तो इसको कहते हैं हम सॉल्ट पिटर, सॉल्ट पिटर यानी कि सोरा। तो ये जो है कहाँ पे, बेगूसराय हो गया आपका, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया और आपका सारण जिला हो गया, इस क्षेत्रों में इसका जो प्रयोग है वो विस्फोटक व अन्य रासायनिक उपयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब देखो एक बार मैं ऐसे ही मैप के थ्रू आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। आप उसके हिसाब से फिर जब मैप का रट्टा मारेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा जिला किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा। तो ये हो गया आपका ये बिहार का मैप। अब बिहार के मैप में देखिए, हमने देखा था इधर मिलता है चूना पत्थर मिल गया इधर, और इधर गया में, यहाँ पर गया मिल गया टीन और यूरेनियम मिल गया में। उसके बाद में जामुई में हमने देखा था, जामुई में सोना मिला है, सोना। उसके बाद में बांका में हमने देखा गैलेना बांका में, चीनी मिट्टी बांका में, चीनी मिट्टी, सोरा हो गया इधर अबरक हो गया, माइका। बाकी मुंगेर में सारी चीज़ें ये हो गई, जैसे कि स्लेट हो गया, स्लेट, मैग्नीज, आपका एस्बेस्टस, बॉक्साइट और क्वार्ट्जाइट। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं ये मिली आपके मुंगेर में। क्लियर है। चलिए भाई, अब डिस्कस करते हैं हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन 1 बाय 1। अब ये पूछ रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है। तो देखिए उत्तरी मैदान तो पुराना ही हो नहीं सकता पहाड़ियों से, रोहतास का पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ, ये खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो ये खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुरानी हैं। अब ये खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं कौन सी, ये है आपकी धारवाड़ का हिस्सा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में किस जिले का दौरा किया था। तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो कैमूर का इन्होंने दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो यह है आपका रोहतास। देखिए क्योंकि जो धारवाड़ का क्षेत्र है तो वो ये बिहार का, ये अगर हम मैप लेते हैं ऐसे बनाते हैं तो रोहतास पड़ता है आपका इधर, और ये धारवाड़ का क्षेत्र है आपका ये। तो धारवाड़ के क्षेत्र में कौन कौन से जिला आए थे, आपका मुंगेर है, जामुई है, नवादा है, रोहतास नहीं है। तो रोहतास आपका ये है, ये हुआ आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इसी में बता दूं मैं, एक एग्जामिनर पूछ लेता भारत के भूगोल से कि इनमें क्रम की चट्टानों को बताइए, तो उसमें है आधा कूड़ा बिन गया, यानी कि आर्कहीन चट्टानें सबसे पहले आई थी। उसके बाद में इनके घिसने के बाद में धारवाड़ चट्टानें बनी, उनके बाद में कोडप्पा की चट्टानें बनी, फिर विंध्याचल की चट्टानें बनी, फिर गोंडवाना की चट्टानें बनी। तो इनका क्रम है आधा कूड़ा बिन गया। तो सारी चट्टानों का क्रम है ये, चट्टानों का क्रम। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेडमैन स्वयं मिट्टी पाई जाती है। हमने देखा था कि पेडमैन मिट्टी कहाँ पे मिलती है, वो पश्चिमी चंपारण में मिलती है। पश्चिमी चंपारण में एक चीज़ और थी जो हमने देखी थी, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, वो पश्चिमी चंपारण में ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिरायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपके गया जिले में स्थित है। इसको एक पवित्र पहाड़ी माना जाता है, बिरायोनी हिल को पवित्र पहाड़ी समझा जाता है।
इसका उल्लेख, इस पहाड़ी का उल्लेख जो महाभारत और बुद्ध अभिलेखों में मिलता है। कहाँ पर? जो बुद्ध टाइम के अभिलेख हैं उनमें इसका जिक्र किया जाता है। किसका? ब्रायोनी हिल का। तो ये कहाँ पर है? ये गया नदी में फल्गु नदी के तट पर है। कौन सी नदी है यहाँ पे? फल्गु नदी के तट पर। क्लियर है? 3 फैक्ट हो गए आपको। बुद्ध अभिलेखों में इसका मेंशन किया गया है, पवित्र पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, फल्गु नदी के किनारे पर है, ये गया जिले में है, और नाम क्या? ब्रायोनी हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? अब ये देखिए, ये पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी निकलती कहाँ से? ये हो गया आपका यहाँ पे औरंगाबाद। तो ये नदी निकलती है यहाँ से झारखंड से निकलती है, यानी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये औरंगाबाद को होते हुए फतुहा के पास, कहाँ पे? पटना जिला है ये, पटना जिले में एक जगह है फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। इधर से गंगा आ रही होती है तो वहाँ पे गंगा मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? पुनपुन। निकलती कहाँ से? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहाँ आपका कोसी और मगध, यहाँ से नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हैं आपके 12 जिले। 12 जिले में कौन कौन से? सारण हो गया आपका, बक्सर हो गया, उसके बाद में भोजपुर हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, आपका बेगूसराय हो गया, और लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया। एक जिला हो रहा है यहाँ पे एक जिला हो रहा है, उसका नाम शायद खगड़िया, ये खगड़िया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपके पटना जिले में ही सबसे लंबी है गंगा नदी। तो इसमें देखा था हमने, बिहार में गंगा जो है 12 जिलों से होकर निकलती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गंगा सबसे ज़्यादा किलोमीटर कौन से जिले में बहती है? तो आपका वो पटना जिला है। पटना जिले में कितने किलोमीटर बहती है? 99 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है आपका भागलपुर में गंगा की लंबाई है 97 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर का अंतर है बस, ये पटना और आपका दूसरा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अभी मैंने इसलिए कहा था आपसे कि आप एक बार उत्तरी नदियाँ देख लो, एक बार साउथ की नदियाँ देख लो, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए, चारों नदियाँ मैंने ऊपर ही बताया था कि आपको चारों नदियाँ हैं जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ को आती हैं। ये तो कोई भी नदी नहीं है इनमें से, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो मैंने बताया था कि कोपन ने बिहार को 2 भागों में बांटा है। जो उत्तरी भाग था CWG था, और जो निचले जो दक्षिणी भाग था OAW था, CWG। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये देखिए पूछ लिया गया है क्वेश्चन ये। तो उत्तरी पश्चिमी, तो यानी कि हमने बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा था। तो उसमें पहला जलवायु क्षेत्र था ये, जिसमें 13 जिले थे। कितने जिले थे? 13 जिले। तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसमें 13 जिले थे। अब आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। क्यों है? क्योंकि गंडक हो गई आपकी, गंडक, ये बूढ़ी गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक, या फिर आपकी बागमती। तो ये नदियाँ साल दर साल यहाँ पे गाद लाती रहती हैं, जमा करती रहती हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी यहाँ पे इसलिए, इसकी वजह से धान हो गया आपका, गेहूँ हो गया, पटसन हो गया, तो ये इस चीज़ की क्रॉप्स उगाई जाती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो जूट उत्पादक जिला में आपका इसमें कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक जिला है वो आपका पूर्णिया है। पूर्णिया
क्योंकि ये आर्द्र क्षेत्र है, इधर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमारा जिला हो गया। अब बिहार में जूट उत्पादन पूरे भारत का कितना होता है? पूरे भारत का 10.20% होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है जूट उत्पादन? पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, यानी 79%। तो बिहार जूट में दूसरे स्थान पर है जूट उत्पादन में बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये कुछ टाइम का करंट का क्वेश्चन था। तो उत्तरी कोयल नदी पर बनाने को 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर अभी हमने देखा था इधर, मैं इसलिए आपको डायग्राम बनाते हुए चल रहा था। इधर मैंने क्या बताया, चूना पत्थर मिलता है इधर, बाग साइड वगैरह इधर मिलता है। तांबा और लिथियम का तो कोई जिक्र ही नहीं था उसमें। तो चूना पत्थर के लिए चूना पत्थर इधर है कैमूर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये आपका अनुपम झील, और ये है कहाँ पे? ये भी जो कैमूर का क्षेत्र है आपका, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये यहाँ के इसकी सीमा पर स्थित है। ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। इसके पास से ही सोन नदी निकलती है। भभुआ एक जगह है, वहाँ पर इसके पास से सोन नदी निकलती है। और एक चीज़ और, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्लियर है? और बाकी सामान आपका राजस्थान में है, सूखना झील चंडीगढ़ में है, और आपका कामा झील हरियाणा में है। ये हरियाणा की है। आगे देखते हैं। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे बाढ़ आती रहती है हर साल, तो इसके लिए ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आया था, उसमें कुल बोई गई क्षेत्र बताया था 77.9। इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ, 2008 में बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, जब 4 विकल्प होते थे। तो नियरेस्ट यही मानेंगे हम, लेकिन हमारा आपके उसमें 77.9 है, ध्यान रहे आप। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में तो हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो इसके पास भंडार था 160 मिलियन टन। लेकिन बाद में अलग होने के बाद में कमी आ गई, तो अब सिर्फ भंडार जो बहुत कम हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 16 करोड़ टन था इसका आंसर। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? अभी मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि वन क्षेत्र कितना वो है। IFSR 2021 का मैंने सर्वे दिखाया था, तो उसमें अगर वन क्षेत्र की बात करें तो कितना था? 73.7380 वर्ग मीटर, यानी कि 7.84 था। और अगर वृक्षावरण को भी जोड़ लें तो उसमें 2.48 था। वो वृक्षावरण था उसका 2.84, तो दोनों मिला के 10.32% हो गया था वो। और उसमें जोड़ा था तो हमने 9700 कुछ हो गया था। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का % कितना है? तो इसमें हमारा कितना था? बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का 1% था, 7.84। 1% की बात कर रहा है समस्त वन क्षेत्र का। वन और वनावरण की बात करता तो होता आपका हमारा 10.32। अब वृक्षावरण की बात करता 2.48। क्लियर है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। ये पूछा गया था 2020 के बीपीएससी के पेपर में, बीपीएससी 2020 में। आगे देखते हैं। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण है वो। घने हमने बात करी थी, घने वाला भी पूछता है, खुले वाला पूछता है, तो ये सब आपको देखना है, हमने पीछे क्लास में डिस्कस किया हुआ है वो। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये भी हमने डिस्कस किया था।
इसमें वो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि आप एटलीस्ट 2 से 3 देखो। क्लियर है ना? तो आपका कटिहार हो गया इसमें ऑप्शन में। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 4 ऑप्शन गलत हैं। ई ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल। तो चारों में से कोई भी सही नहीं है। ये 1995 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, पुराना क्वेश्चन है, तो सारी चीज़ें गलत दे रखी थी। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है तो कौन कौन से जिले में होता है आपका? ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम हजारीबाग था। अब जो है अगर अब आएगा तो नवादा आएगा इसमें। अगर बिहार में आएगा तो नवादा आएगा, पहले उसमें 1995 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे ये हजारीबाग हुआ करता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश क्या है जो भारत और नेपाल सीमा के बगल बगल में लगा हुआ है? तो ये हो गया बिहार का तराई प्रदेश। ये इधर का नेपाल, ये है भारत, यानी कि बिहार। ठीक है ना? आगे देखते हैं। बिहार की सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है क्या है? पार्श्वनाथ से पुरानी, राजमहल से पुरानी, खड़गपुर से पुरानी, इन सबसे नई, क्योंकि ये शिवालिक का हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है, तो शिवालिक पहाड़ी सबसे नई है, तो इसलिए इसको जो है सबसे नई पहाड़ी कहते हैं। इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल। अब आगे देखते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं कहाँ पर? बिहार में। बिहार में कौन से क्षेत्र में? कटिहार हो गया आपका, कटिहार हो गया, रांची इधर के साइड का हो गया, उस क्षेत्र में सारी रहती हैं। अब तो रांची तो उधर चला गया झारखंड में, लेकिन अभी कटिहार साइड में हम कह सकते हैं इनको अब तो। लेकिन अब ये झारखंड में चली गई, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर भी रहते होंगे। एक और क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? पुराना क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 था इसका। आगे देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी? 2011-21 के आंकड़ों के अनुसार 5,940 किलोमीटर, 5,940 किलोमीटर लंबाई है। ये ध्यान रखना, 5,940 नेशनल हाईवे की। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं 2021 के अनुसार। सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? वो N आपका 27EW सबसे लंबा है, 487 किलोमीटर। छोटा नागपुर के जंगल में सदाबहार वन तो होंगे नहीं, तो पहला जिसमें आएगा वो कटेगा। ये पहला ये आएगा, कट गया। पतियाड़ वन मिलते हैं, कांटेदार में नहीं होंगे, तो दूसरा तीसरा जिसमें आएगा वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, ये कहाँ पे है? ये उस टाइम पे, ये पुराना क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन, तो उस टाइम पर रांची इसका आंसर था। आगे देखते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, ये पुराना क्वेश्चन है, 1999 का, सिंगमोंग से होती थी, 1999 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्न किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन से जिले में? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वो। क्या नाम क्या है इसका? तो इसका वाल्मीकि अभ्यारण्य नाम है, वाल्मीकि अभ्यारण्य इसका नाम है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण की लोकेशन बताइए आपको, ये है, इधर पूर्वी चंपारण हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये हजारीबाग था, लेकिन अभी काट देंगे क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं पूछा है, झारखंड में चला गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, कौन सा है? तो आपका भीम बांध, भीम, मुंगेर भीम, है ना? तो ऐसे याद रखेंगे, मुंगेर भीम। तो भीम बांध जो आपका मुंगेर जिले में स्थित है। कब बना था ये बना था आपका 1976 में, 1976। और बाकी हम इसके आगे, गौतम बुद्ध आपका कहाँ पे? ये गया जिले में। राजगीर, नालंदा। और बाकी वाल्मीकि हमने देखा, ये आपका पश्चिमी चंपारण में था, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव
के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? बोध गया। ये भी पुराना क्वेश्चन है 1999 का, कि 3 थर्मल पावर स्टेशन बताइए जो बिहार में स्थित थे। तो कौन कौन से? उस टाइम बोकारो था, चंद्रपुर था और सताल्डी था। अब ये तीनों के तीनों झारखंड में है, तो इसका देखने का कोई मतलब नहीं है, अभी झारखंड में है। आगे देखते हैं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन उत्पादन करता है, क्या करता है? ये जल शक्ति उत्पादन करता है। कहाँ पे करता है? मैथन डाम है बराकर, दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। मैथन डाम कहाँ पे है? दामोदर नदी की सहायक है एक, कौन सी? बराकर नदी। तो बराकर नदी पर स्थित है ये आपका मैथन डाम। अभी ये जो है आपका, अभी ये कहाँ पे? झारखंड में पहुंच गया है, क्योंकि पहले उस टाइम पे बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो तब ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो कितना परसेंट? 45 पॉइंट आपका 85%। अभी बिहार के क्षेत्र पर कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब ये बना कब था? झारखंड बना कब था? तो ये बना था आपका 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बना था। आगे देखते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो बिहार में कितने जिले थे? 37 जिले थे। अभी वर्तमान में कितने? वर्तमान में 38 हैं। वर्तमान में 38 हैं। अरवल जिला, अगस्त अरवल जिला जो 38वां जिला था आपका, अरवल जिला है ये, 2001 में जहानाबाद से काट कर बनाया गया था। जहानाबाद से कट करके बनाया गया था ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो कितनी थी ये? जब ये क्वेश्चन पूछा 2021 का, तो 89.20 लाख हेक्टेयर। आगे देखते हैं। मुरी जाना जाता है, मुरी किस लिए जाना जाता है? ये एल्युमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है। पुराना क्वेश्चन है, अभी झारखंड में है ये भी मुरी प्लांट जो है झारखंड में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो कौन सा स्थापित है? आपका एल्युमिनियम झारखंड में है। भारत के लिए किस राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है इसमें? तो इसका महाबोधि मंदिर। अगला क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन था, ये देखते हैं। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्यों? क्योंकि भारतीय ये जो मानक समय की रेखा है वो निकलती है 82.5 से, लेकिन बिहार जो स्टार्ट होता है इधर से वो 84 से स्टार्ट होता है इधर, तो आगे हुआ नहीं हुआ, तो मानक समय आगे है। आगे देखिए। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से सीमा साझा करता है बिहार का पटना से ये जिला। कौन कौन से इसमें? आपका एक तो हो गया भोजपुर, सारण जिला, उसके बाद में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और आपका जहानाबाद और अरवल, इनसे सबसे साझा करता है। अगला क्वेश्चन है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग जो सिंचित है, यानी कि अगर बोले तो 59.8% भाग जो है सिंचित क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन। पूर्व में बंगाल का दुख या सैर ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी दामोदर नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जिसे बंगाल का दुख कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। पहले नंबर पर चावल का उत्पादन होता है, दूसरे पर गेहूं का होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो इसमें चावल हो गया, मक्का और गेहूं। चावल, गेहूं, मक्का। आगे क्वेश्चन। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो कृषि का स्वरूप बिहार में आत्मनिर्भर टाइप का, व्यवसायी तो है नहीं, तो व्यवसायी ये कटा आपका जीवनदायी भी नहीं है,
तो आत्मनिर्भर है। तो कौन सा इनमें से कथन सत्य है ये बताना है आपको। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। देखते हैं, बिहार उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, 1912 में अलग हुआ था, 1911 में घोषणा हुई थी, ध्यान रहे। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, गलत है, नहीं लगती। बिहार में एक सदनी विधायी पालिका है, गलत है। तो पहला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाकी हमने सारे खनिज ऊपर डिस्कस करे थे, जो जो भी बिहार में मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको एक बार और अच्छे से नोट कर लेना, दोबारा वीडियो सुन लेना। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो ये मेरे ख्याल से पुराना क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि उस टाइम पे ये प्राप्त होता था करीब, मतलब अभी जो उस टाइम पे 25 से 30% था, अभी 2 से 3% रह गया, मैंने बताया था आपको। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तभी इसने डी ऑप्शन माना है इसका। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, अभी का कोई रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि झारखंड अलग हो गया तो तब तो इस टाइम दूसरा था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा अब। कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? कौन सा मिलता है आपको? देखिए, कोयला, लोहा, मैग्नीज, अब पेट्रोलियम में मिलने लग गया। तो अब इसके हम 4 ऑप्शन करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। तो लेकिन अब खुदाई इसमें पता लगा है, सर्वे हुआ है कि किशनगंज और पूर्णिया की तरफ आपको पेट्रोलियम में मिलना है। ठीक है, आगे देखते हैं, खनिज और जिले में निम्न में से जोड़ा कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो हमने देखा था लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर कैमूर में मिलता है, और बाकी मुंगेर रोहतास में भी लाइमस्टोन मिलता है। माइका के लिए नवादा जाना जाता है ना कि भागलपुर, नवादा जाना जाता है। और क्वार्टजाइट लखीसराय और मुंगेर में मिलता है। और लैंडजिंग गया नहीं, बांका। और गैवलिन भी हमने देखा था, ये भी बांका में मिलता है। आगे देखते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन है, लेकिन हमने जो है 2021 की रिपोर्ट का डाटा आपको शेयर कर दिया है। तो उसके हिसाब से कितना है? 7.84%। और वृक्षावरण कितना है? 2.48%। और टोटल मिला कर 10.32%। क्लियर है? हमने वो भी डिस्कस करा था आपका KCR और KGN। KCR का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कैमूर में मिलते हैं, फिर पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं, फिर रोहतास में मिलते हैं। और KGN का क्या मतलब है कि कैमूर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं परसेंटेज में, फिर G से जामुई हो गया, N से फिर नवादा हो गया, परसेंटेज में ऐसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है लौह अयस्क? तो सिंगभूम से, लेकिन अभी झारखंड का पार्ट है, ये झारखंड का पार्ट है। लेकिन अब वर्तमान में अगर पूछे बिहार में कहाँ पर उत्पादन होता है, तो वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क का कहीं पे भी उत्पादन नहीं होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? तो अभी हमने बताया था कि इसमें अग्रणी उत्पादक तो इनका है नहीं, इसमें राजस्थान है। तो ये चूना पत्थर का है। चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है? हमने देखा था कि चूना पत्थर आपको मिलता है इस साइड में, कैमूर की साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार कितना है? तो पाइराइट में था, हमने देखा था पाइराइट में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है? तो कौन सी जिले में? नवादा में भी अभ्रक का भंडारण है, और इसमें वो नवादा का ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नवादा है, अभ्रक का भंडारण सबसे ज़्यादा नवादा में है। आगे क्वेश्चन देखना, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड का हो सकता पूछा जाए तो ये इसमें सिंहभूम है। आगे देखते हैं, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका ये देखिए, ये ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है बिहार के। दूसरा सीमेंट बंजारी हमने बताया था इसमें, फर्टिलाइजर भोराई, रेल डिब्बा ये भागलपुर में नहीं है। कहाँ पर है? ये है आपका मुजफ्फरपुर और मोकामा में। ये है आपका रेल डिब्बा मोकामा और
मुजफ्फरपुर। क्लियर है, यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। ये हमने डिस्कस किया था कि किन के भी मध्य स्थित है। 83 डिग्री और 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट, तो इनमें से कोई नहीं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कितनी है? आपके एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा आपका झारखंड हो गया। यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दामोदर प्रभावित होती है तो किस क्षेत्र में? एक भ्रंश घाटी में। दामोदर हमने देखा था कि इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका जो उद्भव होता है, मतलब कहाँ से निकलती है, वो छोटा नागपुर पठार से होती है। छोटा नागपुर पठार से